Good evening, guys. A very happy good evening to all of you. Welcome to our channel वी स्टडी। जैसा कि आप जानते हैं, वी स्टडी चैनल में हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग में हमने आपको पिछले एनालॉजी और सीरीज बता दिया है। इस समय आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, एनटीपीसी में टाइम कैसे मैनेज करें, एनटीपीसी में टाइम का बचाव कैसे करें, एनटीपीसी में टाइम कैसे बचाएं, क्या ट्रिक यूज करें कि एनटीपीसी में टाइम बच जाए, हम आपको बताते हैं। एनटीपीसी में आपकी क्या बखूबी आप जानते होंगे, 40 नंबर की क्या आती है, जीके आती है। जीके जीएस कितने की आती है, 40 नंबर की। 30 नंबर की क्या आती है, रीजनिंग आती है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट टॉपिक नहीं हो पाए हैं, फिर भी ये वीडियो किसकी बन रही है, टाइम मैनेजमेंट के लिए, आपके लिए बन रही है। टाइम कैसे मैनेज करें, how we have to manage the time in NTPC exam, because in NTPC exam we have how many minutes, we have 90 minutes। हमारे पास कितने मिनट रहते हैं, 90 मिनट्स रहते हैं। क्वेश्चंस कितने रहते हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। In NTPC exam we have to solve 100 question, number of question is 100, we have to solve 90 question, so we have to distribute the time इन ईच क्वेश्चन। हमें हर क्वेश्चन में इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे कि 40 नंबर की आपको जीके जीएस मिलेगी, 30 नंबर की आपको रीजनिंग मिलेगी और 30 ही नंबर की आपको क्या मिलेगी, मैथ्स। 30 नंबर की आपको मैथ्स मिलेगी। अब आप कहेंगे जीके जीएस सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए, जीके जीएस सॉल्व करने में कितना टाइम लगना चाहिए, ये हमने आपको बताया 90 मिनट्स होंगे। आपको कितने मिनट्स होंगे, 90 मिनट्स होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें कि ये 100 के 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स में सॉल्व हो जाए। देखिए, ये एक आपका क्या है, गेम प्ले होगा। 90 मिनट्स का ये आपका गेम प्ले होगा। गेम प्ले समझ पा रहे हैं ना, ये कि 90 मिनट्स में आप एक गेम खेलेंगे, क्योंकि उस गेम में आपको क्या, या तो विजेता बनना है, उपविजेता जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां पे विजेता ही होती है। और आप ध्यान में भी बतलाइएगा कि अदर कोई चीज भी होती है, फेल ही नहीं, होता ही नहीं है फेल शब्द, आपके दिमाग में यही रहना चाहिए। ओनली पास पास पास, सिर्फ और सिर्फ विजेता ही बनना है इस गेम में। 90 मिनट का गेम होगा, 90 मिनट आप जम के बैठ गए, 90 मिनट आप जम के बैठ गए, दुनिया का कोई माई का लाल भी आपको वहां से हिला नहीं सकता है। 90 मिनट जम के बैठना है, साथ ही साथ क्वेश्चंस को दिमाग से यूज करते हुए बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। ये हम चीजें आपको लिटरली सही बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से मिले हैं जो एनटीपीसी में हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हैं। हमारे जीजा जी किसमें हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है। हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि उन्होंने हमको काफी टाइम पहले बता दिया था कि आईबी का फॉर्म आ रहा है, तो मगर हम आपको थोड़ी लेट बताइए, हम मानते हैं, मगर आपको बताया। तो 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे, जीके 40 नंबर की आएगी। अब आप कहोगे जीके 40 नंबर की सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम की अगर बात करें तो कितना लगेगा, 25 से 27 मिनट अप्रॉक्स मान कह सकते हैं। 25 से 27 मिनट लगेगा हमें जीके जीएस सॉल्व करने में। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, देखिए कुछ भाई लोग कहते हैं कि अरे सर जी ये तो 16 से 17 मिनट में भी सॉल्व हो सकता है, ये तो 16 से 17 मिनट में भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छी बात है, आपको यही टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। 16 से 17 मिनट में अगर आपने सॉल्व कर ली तो देखिए आपने क्वेश्चन का आधे से ज्यादा टाइम आपने जीके जीएस में कंज्यूम कर लिया, बचा लिया, सॉरी कंज्यूम नहीं बचा लिया। आपने 16 से 17 मिनट लगे सिर्फ और सिर्फ क्या, जीके से जीएस सॉल्व करने में। कुछ को परेशानी होगी या कम पड़ा होगा, या कभी कभी होता है किसी किसी के साथ, या वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पे एक चीज और आती है, वो हम आपको बताएंगे। एक चीज क्या आती है, बहुत बड़ी चीज है, वो आपको आगे बताएंगे वीडियो में। तो आपने 16-17 मिनट इसको दे दिए जीके जीएस को। अब रीजनिंग में आप कितना टाइम दोगे, देखिए रीजनिंग में आपको मैक्सिमम इतना ही लगना चाहिए टाइम। मान लेते हैं ये आपका टाइम लगता है, मान क्या लेते हैं 30 से 35 मिनट आपकी रीजनिंग सॉल्व बनानी चाहिए।
30 से 35 मिनट आपकी रीजनिंग सॉल्व होना चाहिए। तो देखिए आपका जो टाइम बचा लगभग कितना बचा, 25 मिनट्स। क्वेश्चंस कितने हैं, 30। 25 मिनट्स 30 क्वेश्चंस मैथ के हैं। अब एक बात आपको और बताएं, क्या वहां पे आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो? क्या वहां पे आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो? वहां पे आप 100 क्वेश्चन की सॉल्व करने नहीं जा रहे हो। वहां पे आपको पास होने के लिए एकदम मैक्सिमम या मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 to 80 करने हैं। पास होने के लिए आपको 75 कुल मिला के प्लस करने हैं, 75 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिंपल से 75 प्लस या फिर कह सकते हैं 75 to 80 क्वेश्चंस। ओनली वी हैव टू सॉल्व देयर 75 to 80 क्वेश्चंस। हमें यहाँ एनटीपीसी में रैंकिंग नहीं दिखानी है कि हम इतने रैंक पा गए, नौकरी वही मिलेगी रैंक पाने में भी। फिर भी आपको 75 से 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना है कि 75 से 80 क्वेश्चन हमें आने ही चाहिए, करने ही है वहां पे। तो आप इसको कितना टाइम देंगे, 20 से 25 मिनट कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं 25 से 30 मिनट। देखिए आप अपना टाइम यहाँ कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप अपना टाइम यहाँ ऐसे मैनेज कर सकते हैं, 25 से 30 मिनट आप मैनेज ऐसे कर सकते हैं। अगर ये आप 16 से 17 मिनट में सॉल्व कर लें, या आप अगर इसको 20 मिनट दे देंगे, इसको 30 मिनट दे देंगे, फिर भी आपको सॉल्व करने के लिए कितने मिल जाएंगे, 40 मिनट्स। यू विल गेट हियर 40 मिनट्स टू सॉल्व द मैथ्स क्वेश्चंस। ये तो मैथ क्वेश्चंस आर ट्रिकी। अगर मैथ क्वेश्चन ट्रिकी हुए तो आपको 40 मिनट सॉल्व करने के फिर भी मिल जाएंगे। अगर आप इसको 20 मिनट्स, इसको 30 मिनट से सॉल्व करते हो, अगर हम आपको इन केस बताते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट ये बेस्ट टाइम मैनेजमेंट है आपको सॉल्व करने के लिए। कुछ लोगों ने मॉक भी लगाए होंगे, मॉक भी लगाए होंगे 10, 20, 50, बहुत लोगों ने बहुत सारे मॉक लगाएंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट किया होगा, बहुत बढ़िया किया, बहुत बेहतरीन किया, क्योंकि वहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये टाइम मैनेजमेंट नाम तो को बता दिया है। और एक चीज और बताएं आपको, देखिए होता क्या है, वहां पे आपको सबसे बड़ी चीज क्या आएगी, हम आपको बता रहे थे, वहां पे सबसे बड़ी चीज आपकी आएगी, ये आएगी, ये क्या है, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर प्रेशर। प्रेशर आपको एग्जाम में आएगा, प्रेशर आपको 90 मिनट्स का पेपर, ये प्रेशर ही आपको क्या 120 में ले जा सकता है, 100 मिनट्स में ले जा सकता है। वहां तो 90 मिनट्स होंगे आपके सॉल्व करने के लिए, वहां पे 90 मिनट्स ही होंगे सॉल्व करने के लिए, मगर ये प्रेशर आपको ढीला कर सकता है, मतलब कि वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसको हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, आपको इसको हावी नहीं होने देना है। प्रेशर आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, प्रेशर के बिना आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए मैथ्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने गए, मैथ्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व करने गए, पहला भाई आपको क्वेश्चन नहीं आया, भाई आपको पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा भाई ये भी नहीं आया, तीसरा आ गया, चलिए बढ़िया है, तीसरा क्वेश्चन आ गया, चौथा नहीं आया, तो वो 4 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, वो 4 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, मैथ्स के वो 4 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। हमने आपको क्या बताया, आपको 75 प्लस क्वेश्चंस करने हैं, 80 क्वेश्चंस करने हैं, स्पीड में करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ के आगे बढ़िए, छोड़ के आगे बढ़िए, ये हम आपको बता रहे हैं। वो 4 क्वेश्चन आपको नहीं करने, आपको आगे बढ़ना है। अगर वो 4 क्वेश्चन में आप जूझ गए, वो 4 मान लीजिए आपको पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, तो आप क्या होने लगोगे, डीमोरलाइज होने लगोगे। वहां आपको अपना डीमोरलाइज होने लगोगे। तो आपको डीमोरलाइज नहीं होना है, वो क्वेश्चन छोड़ के अपना मॉरल डाउन नहीं होने देना है, मॉरल बूस्ट ही रखना है। क्योंकि 90 मिनट्स, अगर ये 90 मिनट्स आपका, अगर ये 90 मिनट्स आपका अगर मॉरल क्या रहा, बूस्ट रहा, अगर 90 मिनट आपका मॉरल एकदम बूस्ट रहा ना, तो ये आप जिंदगी की जंग जीत जाओगे, जिंदगी की जंग जीत जाओगे 90 मिनट्स में आप, अगर आपका मॉरल बूस्ट रहा। तो इसीलिए कह रहे हैं मैथ्स में, मैथ्स होती है थोड़ी ट्रिकी होती है, आपको आगे वीसीडी चैनल पे मैथ्स की भी ट्रिक्स बताई जाएंगी, ठीक है, उसमें चिंता मत करिए आप। मगर वहां पे आपको प्रेशर को हावी नहीं होने देना है, आपको क्या प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। प्रेशर कैसा भी हो आपको उसके अपने ऊपर नहीं आने देना है। और ठीक है, तो इन चीजों को हमें बताना था, इन चीजों को आप कितना 90 मिनट्स का पेपर होगा, 100 क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे। तो हमने आपको टाइम मैनेजमेंट बता दिया कि जीके आपको कितने मिनट में सॉल्व करनी है, कोशिश करिएगा 20 मिनट्स में हो जाए। रीजनिंग कितने मिनट में करनी है, 40 क्वेश्चंस रहेंगे जीके के 20 मिनट में, कोशिश करिएगा 20 मिनट्स में सॉल्व करने। भाई जीके में कुछ सॉल्व करने की जरूरत है क्या, वहां पे 4+2 या फिर 16/3 कितना होता है, 9 1 सही 2/3, ऐसे कुछ करने की जरूरत है जीके में, नहीं करने की जरूरत है। सीधे सीधे आंसर मालूम है टिक करिए, नहीं तो आगे बढ़िए। वैसे फिर जीके आपको बहुत ही अच्छे से तैयार होगी
आपने लगभग हमारे हिसाब से 5,000 क्वेश्चन जीके के तैयार किए होंगे। पिछले साल के करंट अफेयर तैयार करके जाइएगा, आना ही आना है। कोविड से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, आ सकते हैं। खेल के क्या अभी होना है, क्या बाद में होगा। देखिए वहां पे पहले आते थे, वो आपको टेनिस में मिट्टी नहीं पूछेगा कौन सी आनी है, मतलब वो आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सी मिट्टी में कौन सा गेम खेला जाता है टेनिस का, मतलब व्हाइट क्ले, रेड, मतलब इतने सारी मिट्टियां होती हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले, वो आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द लेंथ, तो मतलब वो क्या आपसे क्या पूछेगा, लंबाई पूछेगा। कोर्ट की लंबाई बताइए, कोर्ट की लंबाई बताइए टेनिस की, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। राइडर कप किससे संबंधित है, आपने ऐसे किए होंगे क्वेश्चंस, हमने आपको एनालॉजी में कराए भी हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। रीजनिंग में आपको क्या रीजनिंग आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करनी है। बचे आपके 40 मिनट्स, आप मैथ्स को दे सकते हो अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हो। अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट के साथ चलते हो 30, 20, 50, 40, 90, टोटल आपके कितने हुए, 90 मिनट्स, टोटल आपके 90 मिनट्स हुए। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हो तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी कर ले जाओगे। पहली बात, पूरे क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं, हमें कोई बात तीर नहीं मारनी है, हमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो 70+ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अबाउट 80 क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए, अगर वो करेक्ट हैं तो ब्रह्मा भी आपका सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकते। तो ये चीज आपको बताना चाह रहे थे। तो आप अपने ऊपर प्रेशर को हावी नहीं होने देना है, बड़े वाले प्रेशर को। प्रेशर हावी नहीं होगा, एग्जाम एकदम करेक्ट जाएगा, बढ़िया जाएगा। और एग्जाम के लिए, एनटीपीसी एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एनटीपीसी एग्जाम। रेलवे बहुत टाइम बाद आया, इसलिए फॉर द एनटीपीसी एग्जाम बेस्ट ऑफ लक टू फॉर ऑल।